नमस्कार, जय हिंद। आज का जो ये प्रश्न है बहुपद से है, जो कि पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल तो अवश्य पूछे जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग हो या सेकंड सिटिंग हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप को समझ जाते हैं तो आपके एग्जाम में ये 2 नंबर ऐसे ही समझिए फ्री मिल जाएगा आपको, यानी बनाने से मिलेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है ना? आइए उसको हम समझते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि अल्फा कमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करें। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ये प्रश्न मतलब आता ही आता है, इस टाइप का आएगा ही आएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। दिया गया द्विघात बहुपद, आप लिखेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। क्या दिया गया है? 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक समझ में आया। अब क्या कह रहा है ना, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा जो है अल्फा का मान आपको ज्ञात करनी है। तो हम करेंगे क्या, देखिएगा आगे लिखेंगे। प्रश्न से आपको क्या दिया गया था? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। सबसे पहले हम इसका हल कर लेते हैं। देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। ये नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आपको बीटा इंटू अल्फा एलसीएम हो जाएगा। जब बीटा से बीटा को डिवाइड करेंगे तो आपको अल्फा बचेगा, और अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर बचेगा। प्लस यहाँ पे अल्फा से अगर बीटा अल्फा में आप भाग देते हैं तो क्या आएगा, यानी अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा। बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर। ये हुआ कैसे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जब आप यहाँ पे करेंगे क्या, अगर बीटा अल्फा में भाग देते हैं आप किससे, बीटा से, तो बीटा बीटा क्या हो जाएगा, कट गया। तो कितना बचा यहाँ पे? अल्फा। तो अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो गया। ठीक उसी प्रकार से बीटा अल्फा जो है आप अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, बीटा। इसलिए यहाँ पे बीटा में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा स्क्वायर आया। इसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप ये चीज जरूर जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप बिल्कुल जानते ही होंगे। तो इसी फॉर्मूला का जो है हम यूज करके बनाने वाले हैं। देखिएगा आगे। तो हमारा फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए मतलब अल्फा, तो अल्फा प्लस यहाँ पे हो जाएगा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, और नीचे था आपका क्या, बीटा इंटू अल्फा, तो बीटा इंटू क्या, अल्फा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको करना है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से आपका प्रश्न था 4x² माइनस 4x प्लस 1, यही था ना। अब आप लिख सकते हैं a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। तो अब हम ये a b c का मान जो है यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, नीचे भी होगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। मतलब इसी पर हम रखने का प्रयास करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ए बी और सी का मान रखने वाले हैं, जैसे कि आपको बता दिया गया है। माइनस बी का मान क्या है जी, तो -4 है। तो माइनस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में रहता है, ये फॉर्मूला भी -4 यहाँ पे हो जाएगा, और बटा 4, ए का मान 4 है और इसका आप स्क्वायर करोगे -2। सी बटे सी का मान आपका 1 है और ए का मान 4 है, बटा 4 करोगे, यहाँ भी 1/4 करोगे तो क्या निकल करके आएगा, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखना, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टोटली वैल्यू 1 दिया, 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस इसको काटोगे तो नीचे क्या आएगा, 2, -1/2, और नीचे में बटाया 1/4। जब इसको हल करोगे तो 2 एकम 2, 2 आया, 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 1, 1/2। अब बड़ा वाला बटा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। जब इसको हल करोगे तो क्या निकल करके आएगा, 1/2। ये भाग है तो गुणा में बदलेगा तो ये 4/1 हो जाएगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी सही उत्तर आपका कितना आया, 2 आया, है कि नहीं। तो यही आपको पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का जो है मान ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर आपका क्या आया हुआ था जी, 2। आप इसको कर लेना, ठीक है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं आया?
आया है ना तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, है कि नहीं, और लाइक भी कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले, और सब्सक्राइब करने से नहीं होगा, उसके बेल आइकन को भी आप ऑल पर सेट कर लेंगे, ताकि यहाँ पे मैं जब भी वीवीआई क्वेश्चंस को लेकर के आऊं और यहाँ पे अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सीख जाएं सबसे पहले, है कि नहीं। बिल्कुल बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई मजेदार तरीके से करते रहिए। थैंक यू।